थल सेना अध्यक्ष जनरल उपेंद्र द्विवेदी जम्मू कश्मीर के दौरे पर शीर्ष सैन्य अधिकारियों के साथ करेंगे सुरक्षा समीक्षा बैठक। सेना की 15 कोर के साथ जाएंगे बेसरन मैदान। मुख्यमंत्री भगवंत मान की अगुवाई में मंत्रिमंडल ने रंगला पंजाब विकास योजना को दी मंजूरी। प्रत्येक विधानसभा हलके की नुहार बदलने के लिए खर्च किए जाएंगे 5-5 करोड़ रुपए। और केंद्रीय सहकारिता राज्य मंत्री ने चंडीगढ़ में किया ऐलान, देश में बनेंगी 2 लाख सहकारी समितियां। 5 साल में पंजाब में 9,000 व हरियाणा में बनाई जाएंगी 2,500 नई समितियां। नमस्कार, चंडीगढ़ से आपका स्वागत है। मैं हूं भानुप्रिया। अब समाचार विस्तार से। पहलगाम में हुए आतंकी हमले के बाद भारत सरकार लगातार कड़े और बड़े कदम उठा रही है। इस बीच भारतीय सेना प्रमुख जनरल उपेंद्र द्विवेदी सुरक्षा स्थिति की समीक्षा करने के लिए आज श्रीनगर का दौरा कर रहे हैं। सेना प्रमुख के इस दौरे को आतंक के खिलाफ निर्णायक कार्यवाही की दिशा में महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है। जनरल द्विवेदी श्रीनगर और अन्य संवेदनशील इलाकों का दौरा करेंगे। इस दौरे में कश्मीर घाटी और LOC पर तैनात सेना के वरिष्ठ कमांडर सेना प्रमुख को इस पूरे घटनाक्रम की जानकारी देंगे। उधर पहलगाम हमले में शामिल 2 आतंकवादियों के दक्षिण जम्मू कश्मीर में स्थित मकान को उड़ा दिया गया है। आधिकारिक सूत्रों के अनुसार पुलवामा के तराल इलाके में आसिफ शेख और अनंतनाग के विजय बहारा इलाके में आदिल ठोकर के मकान नियंत्रित विस्फोटों के जरिए गिराए गए। दोनों व्यक्तियों पर बेसरन पहलगाम आतंकी हमले में भूमिका निभाने का आरोप है। सुरक्षा बलों द्वारा किए जा रहे कार्रवाई के तीव्र प्रयासों के तहत मकान ध्वस्त करने की ये कार्रवाई की गई है। हमले में शामिल लश्कर के 3 आतंकियों की पहचान हो चुकी है। इनमें आदिल हुसैन ठोकर के अलावा अली भाई और हासिम मूसा पाकिस्तान के रहने वाले हैं। मामले को लेकर SIT ने 150 से अधिक लोगों से पूछताछ की है। पहलगाम आतंकी हमले के बाद मोदी सरकार लगातार एक्शन में है। कल शाम सरकार ने सभी राजनीतिक दलों को विश्वास में लेने के लिए दिल्ली में सर्वदलीय बैठक बुलाई। बैठक में NDA सहित इंडी गठबंधन के सभी दल शामिल हुए। विपक्ष ने भी आतंकवाद के मसले पर सरकार के साथ कदम ताल करने की बात की है। जम्मू कश्मीर के पहलगाम में हुए आतंकी हमले को लेकर देश में भारी गुस्सा है। सरकार तमाम कदम उठा रही है। इन सारे घटनाक्रमों के बारे में राजनीतिक दलों को भी जानकारी रहे, इसके लिए सरकार ने वीरवार को सर्वदलीय बैठक बुलाई। संसद भवन परिसर की लाइब्रेरी बिल्डिंग में हुई सर्वदलीय बैठक की अध्यक्षता रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने की। बैठक में गृह मंत्री अमित शाह, विदेश मंत्री S जयशंकर, संसदीय कार्य मंत्री किरण रिजिजू मौजूद थे। इसके अलावा JP नड्डा, मल्लिकार्जुन खड़गे, राहुल गांधी समेत तमाम दलों के प्रतिनिधि मौजूद थे। बैठक में हमले के बाद की स्थिति, सुरक्षा उपायों और आगे की रणनीति पर चर्चा हुई। सरकार ने विस्तार से जानकारी दी। बैठक में सभी दलों ने मौजूदा संकट के समय सरकार के साथ खड़े रहने की बात कही। ऑल पार्टी के साथ हुई, जो राजनाथ सिंह जी ने प्रिसाइड किया, अमित शाह जी भी वहाँ थे। हमने सब लोगों ने मिलके जो पहलगाम में इंसिडेंट हुआ है उसको सभी लोगों ने कंडेम किया। ऑल पार्टी इर्रेस्पेक्टिव ऑफ ये वो ऐसा कुछ। और दूसरी चीज़ हमने ये कहा कि कश्मीर में शांति रखने के लिए वो अच्छा प्रयास करें और वहाँ पर शांति रखना जरूरी है। पहलगाम आतंकी हमले के खिलाफ पूरे देश में आक्रोश है। जगह जगह विरोध प्रदर्शन और कैंडल मार्च निकाले जा रहे हैं। चंडीगढ़ के सेक्टर 17 प्लाजा में सनातन धर्म समिति ने रोष प्रदर्शन किया। सैकड़ों की संख्या में उपस्थित लोगों, व्यापारियों, दुकानदारों, हिंदू संगठनों और प्रॉपर्टी कंसल्टेंट्स एसोसिएशन ने आतंकियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की मांग को लेकर नारेबाजी की। इस दौरान एक युवक द्वारा पाकिस्तान के समर्थन में नारे लगाने पर संगठनों के लोग भड़क गए और युवक के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की मांग करते हुए देशद्रोह का मुकदमा दर्ज करने की मांग की। मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान के नेतृत्व में कल चंडीगढ़ में हुई पंजाब मंत्रिमंडल की बैठक में रंगला पंजाब विकास योजना को शुरू करने की मंजूरी दे दी गई है। राज्य के विकास को गति देने के लिए इस योजना के तहत 585 करोड़ रुपए के फंड की व्यवस्था की गई है। उन्होंने बताया कि हर विधानसभा हलके की 5-5 करोड़ रुपए की
से नुहार बदली जाएगी। बैठक की शुरुआत में मुख्यमंत्री सहित सभी कैबिनेट मंत्रियों ने जम्मू कश्मीर के पहलगाम में हुए आतंकी हमले में मारे गए लोगों को श्रद्धांजलि भेंट की। बैठक के दौरान कई अहम मुद्दों पर भी फैसले लिए गए। राज्य के उद्योगपतियों की सुविधा के लिए पंजाब राज्य औद्योगिक निर्यात निगम के रद्द किए गए प्लांटों के लिए अपील अथॉरिटी के गठन को सहमति दे दी। मंत्रिमंडल ने फैक्ट्रियों की भवन योजनाओं की मंजूरी के लिए तीसरे पक्ष प्रमाणन और स्व प्रमाणन को मंजूरी दे दी है। ऑस्ट्रेलिया के सांसद डायलन बाइट ने कल चंडीगढ़ में पंजाब विधानसभा के स्पीकर कुलतार सिंह संधवा से उनके निवास स्थान पर मुलाकात की। इस दौरान दोनों नेताओं ने कई महत्वपूर्ण मुद्दों पर चर्चा की। इस मौके पर स्पीकर संधवा ने ऑस्ट्रेलिया और भारत के बीच शिक्षा, स्वास्थ्य, खेल और कृषि के क्षेत्रों में और अधिक सहयोग की आवश्यकता पर जोर दिया। उन्होंने कहा कि ऐसी साझेदारियां दोनों देशों के लोगों को लाभ पहुंचाएंगी। उन्होंने ऑस्ट्रेलियाई विश्वविद्यालयों को अत्याधुनिक तकनीकों को साझा करने के लिए पंजाब आधारित संस्थानों के साथ सहयोग करने का भी निमंत्रण दिया। स्पीकर ने हरित ऊर्जा के विकास में पंजाब की महत्वपूर्ण संभावनाओं पर प्रकाश डाला और डायलन बाइट से इस क्षेत्र में तकनीकी आदान प्रदान को सुगम बनाने की अपील की। स्पीकर ने कृषि क्षेत्र में उत्पादकता में बेहतरी के लिए सहयोग की महत्वता पर जोर दिया। उन्होंने कहा कि ऑस्ट्रेलिया से नई तकनीकों को अपनाकर पंजाब के किसान उत्पादन को बढ़ा सकते हैं और राज्य की कृषि अर्थव्यवस्था को मजबूत कर सकते हैं। केंद्रीय सहकारिता राज्य मंत्री कृष्णपाल गुर्जर ने कल चंडीगढ़ में विकसित भारत अभियान के तहत सहकारिता के जरिए ग्रामीण अर्थव्यवस्था का रूपांतरण करने और किसानों का सशक्तिकरण विषय पर 2 दिवसीय राष्ट्रीय सम्मेलन का शुभारंभ किया। सम्मेलन में मेरी समिति मेरा पोर्टल को भी लॉन्च किया गया। इस अवसर पर केंद्रीय राज्य मंत्री ने कहा कि सरकार देश में सहकारी समितियों का तेजी से आधुनिकीकरण कर उनके कार्य क्षेत्र का विस्तार कर रही है। उन्होंने कहा कि अगले 5 वर्षों में ये सहकारी समितियां देश की अर्थव्यवस्था में $1 ट्रिलियन का योगदान देंगी। इसके बाद एक प्रेस वार्ता में कृष्णपाल गुर्जर ने कहा कि विकसित भारत के निर्माण के लिए ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूत करना जरूरी है। इसी कड़ी में सहकारी समितियों को ऑनलाइन कर उनकी दक्षता बढ़ाई जाएगी। सरकार ने देश के ग्रामीणों को सहकार से समृद्धि का मूल मंत्र दिया है। देश के सहकारिता के आंदोलन में 60 नई पहलें की गई हैं। अगले 2 सालों में 2 लाख नई पैक्स बनाए जाएंगे। इनमें हरियाणा में 2500 व पंजाब में 9000 नई पैक्स बनाई जाएंगी। का शुभारंभ भी आज किया गया है। सारी चीज़ों को ऑनलाइन करना, डिजिटल करना और ऑनलाइन ट्रेनिंग देना, इससे दक्षता और कार्यकुशलता दोनों बढ़ेंगी। अगर भारत को विकसित करना है 2047 तक, तो ग्रामीण अर्थव्यवस्था को यानी कि अन्नदाता किसान को मजबूत करना बहुत जरूरी है। इसलिए उन्होंने मंत्रालय बनाकर सहकार से समृद्धि ये नया मूल मंत्र देश के ग्रामीणों को दिया। आप जानते हैं, जब सारा सिस्टम ऑनलाइन कंप्यूटरीकरण हो जाएगा तो हर चीज़ में ट्रांसपेरेंसी आएगी, काम करने की क्षमता बढ़ेगी, कार्यकुशलता आएगी। हरियाणा के जींद जिले में आज नशे को लेकर साइक्लोथॉन यात्रा निकाली गई, जिसे मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने बतौर मुख्य अतिथि हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। इस मौके पर सीएम ने मीडिया से बातचीत में कहा कि हरियाणा का युवा नशे का नाश करने की ठान चुका है। हरियाणा सरकार एक तरफ जहां जागरूकता अभियान चला रही है, वहीं कड़ा कानून बनाकर नशा तस्करी करने वालों को सख्त सजा का प्रावधान किया गया है। उन्होंने खाप पंचायतों की सराहना करते हुए कहा कि समाज सुधार में इनकी बहुत बड़ी भूमिका रही है। नशे को जड़ से समाप्त करने को जिस तरह से खापों ने मोर्चा संभाला है, उससे उन्हें उम्मीद है कि हरियाणा बहुत जल्द नशे की बीमारी से मुक्त हो जाएगा। उन्होंने कहा कि नशा पूरी मानवता के लिए अभिशाप है। उन्होंने कहा कि हाल ही में पहलगाम में हुए आतंकी हमले के लिए पैसा भी नशा तस्करी करने वाले रैकेट से मिला है। आज नशा पूरी दुनिया के सामने सबसे बड़ी चुनौती है। आज का दिन ये पूरे हरियाणा के लिए गौरव का दिन है। आज हम यहां नशे के खिलाफ एक मजबूत और सामूहिक आवाज उठाने के लिए एकत्र हुए हैं। विशेष खुशी की बात है कि साइक्लोथॉन को हमारी खापों ने आकर के समर्थन दिया है। मैं यहां उपस्थित खापों के प्रतिनिधियों का भी अभिनंदन करता हूं। मुझे पूरा विश्वास है कि अब हरियाणा
नशा मुक्त होकर रहेगा। राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस पर कल पंचकुला में राज्य स्तरीय ग्राम उत्थान समारोह करवाया गया। कार्यक्रम की शुरुआत में सबसे पहले पहलगाम हमले में जान गंवाने वाले मृतकों को 2 मिनट का मौन रखकर श्रद्धांजलि दी गई। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने ग्राम पंचायतों में लगभग 368 करोड़ रुपए के विकास कार्यों का उद्घाटन और शिलान्यास किया। इसके साथ ही पंचायतों के खातों में 573 करोड़ रुपए डिजिटल माध्यम से ट्रांसफर किए गए। सीएम ने 511 ग्राम पंचायतों में महिला चौपालों की मरम्मत के लिए 18 करोड़ से अधिक धनराशि जारी की। वहीं पंचायती राज दिवस के अवसर पर मुख्यमंत्री जागृत ग्राम पुरस्कार योजना व मेरा गांव मेरी धरोहर नामक 2 पुस्तकें भी लॉन्च की गईं। इस मौके पर मुख्यमंत्री ने कहा कि देश की आत्मा गांव में बसती है और गांवों को सशक्त व आत्मनिर्भर बनाना हमारी जिम्मेदारी है। गांवों के विकास से ही विकसित भारत का सपना साकार हो सकेगा। इस अवसर पर उन्होंने सरपंचों से अपने गांव को नशा मुक्त बनाने का संकल्प साथ लेकर जाने को कहा। आज इस पंचायती राज दिवस के ऊपर हम इसलिए एकत्र आए हैं कि ये पंच हमारा पंच परमेश्वर है। उस भावना से हमने गांव का विकास करना है, उसको आगे बढ़ाना है। आप लोगों से आग्रह है कि हम इस दायित्व को सशक्त और मजबूत करते हुए गांव के विकास के अंदर गति से उसको आगे बढ़ाने का काम करें। संस्कृति हमारी परंपरा और आत्मनिर्भर भारत का आधार है। कि राज्य में शिक्षा, स्वास्थ्य जैसे बुनियादी क्षेत्रों में बेहतरीन प्रदर्शन करने वाले गांवों को सीएम जागृति ग्राम पुरस्कार योजना के तहत सम्मानित किया जाएगा। प्रथम आने वाले गांवों को विकास के लिए 51 लाख रुपए का इनाम दिया जाएगा। सरकार सरपंचों को स्मार्ट गांवों का भ्रमण भी करवाएगी। सरकार पंचायतों को अधिक अधिकार प्रदान कर रही है। पहलगाम में जो दुर्दांत नृशंस दानवी हमला हुआ है, उसे लेकर एक चौंकाने वाली बात सामने आई है। ये हमला भले ही पाकिस्तान पोषित आतंकवादियों ने किया है, लेकिन इस हमले का पैटर्न यानी तरीका बिल्कुल वही है जो हमास ने इजराइल में किया था। हमास ने इसी तरह से 7 अक्टूबर 2023 को इजराइल पर हमला किया था। बस अंतर ये है कि तब यहूदियों को धर्म के नाम पर मारा गया था और अब पहलगाम में धर्म पूछकर मारा गया है। पहलगाम में हमले के दौरान आतंकी धर्म पूछ कर गोलियां मार रहे थे और पर्यटक बदहवासी में इधर उधर भाग रहे थे। पर्यटक इतने डरे हुए थे कि हमले के बाद जब भारतीय सेना के जवान पहुंचे तो पर्यटक इन्हें भी देखकर डर गए। एक महिला ने जवानों से जान की भीख मांगने लगी। दहशत के कारण महिला ने समझा कि ये भी आतंकी हैं। इस वीडियो में देखा जा सकता है कि सेना के जवान महिला को भरोसा दिलाते हुए दिख रहे हैं कि वो इंडियन आर्मी के हैं और उनकी मदद के लिए यहाँ आए हैं। इसको हमास के खूनी आतंकियों ने इजराइल की धरती पर दरिंदगी दिखाई थी। आपको याद होगा कैसे लोगों को क्रूर तरीके से कत्ल किया गया था। पहलगाम में जो किया गया है, ठीक ऐसा ही पैटर्न इजराइल में हमास के आतंकवादियों ने अपनाया था और 1200 लोगों से ज्यादा लोग जो थे उन्हें मार डाला था। इसमें 250 वो इजरायली भी थे जो रेम के पास नोवा म्यूजिक फेस्टिवल में शिरकत कर रहे थे। ये दोनों ही मामले ऐसे थे जब नफरत में डूबे कुछ आतंकियों ने उन निहत्थे और निर्दोष नागरिकों को निशाना बनाया जो खुशी के पल बिता रहे थे। विश्व ऑडियो विजुअल और मनोरंजन शिखर सम्मेलन यानी कि वेव्स से पहले क्रिएट इन इंडिया टैलेंट कई लोगों को अपने जीवन को बदलने का अवसर दे रहा है। इस बारे में लोगों को जागरूक करने के उद्देश्य से कल दूरदर्शन चंडीगढ़ में पंजाब यूनिवर्सिटी के पत्रकारिता एवं जनसंचार विभाग के विद्यार्थियों के साथ विशेष चर्चा की गई। इस मौके पर सहायक निदेशक समाचार आकांक्षा सक्सेना और क्लस्टर प्रमुख सुमित गोयल ने विद्यार्थियों को वेव्स उपयोगिता और भविष्य में इसकी बढ़ती आवश्यकता पर जानकारी दी। और आप हमारे समाचार यूट्यूब चैनल डीडी न्यूज़ चंडीगढ़, फेसबुक डीडी न्यूज़ चंडीगढ़ और सोशल मीडिया एक्स डीडी न्यूज़ CHD पर भी देख सकते हैं। इसी के साथ चंडीगढ़ से समाचारों का सिलसिला समाप्त होता है। नमस्कार।